गुवाहाटी की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। और आज क्योंकि असम का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और ऐसे में उनकी तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई थी कि आज किस तरीके से वो सौगातें देने वाले हैं असम को, और असम में उनकी मौजूदगी। साथ ही आपको हेमंत बिस्वा शर्मा भी नजर आए हैं गुवाहाटी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कई परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन इसी बीच में हो रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा उनके साथ मौजूद हैं। और देखिए, न्यू टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से इसी दौरान किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज गुवाहाटी के दौरे पर, असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और कई मायनों में ये बहुत खास माना जा रहा है टर्मिनल को लेकर, जिसका इंतजार एक लंबे वक्त से था और आखिरकार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। ये देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस टर्मिनल का कैसा रहेगा, इसे इस प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया गया। ये पूरा खाका तैयार किया गया है इस टर्मिनल को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद हैं असम में, जहां पर उनकी तरफ से उद्घाटन किया गया। उससे पहले ये कुछ तस्वीरें जारी की गई थी। नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसके नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री, और उससे पहले समझते हुए कि पूरा खाका इस टर्मिनल का किस तरीके से रहने वाला है। एक शानदार सुविधा है जिसको असम को इस वक्त समर्पित किया जा रहा है। असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री इस दौरान अपने दौरे के दौरान करते हुए साथी नजर भी आ रहे हैं, समझते हुए इसे। और असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री ने इसे एक बड़ा कदम भी बताया। कुछ तस्वीरें भी इसकी साझा की गई थी। साथ ही ये भी कहा कि कैसे ये नया टर्मिनल लोगों के जीवन को आसान बनाएगा, और दूसरा व्यापार और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कैसे व्यापार को भी ये बढ़ावा देगा, पर्यटन को भी ये बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात की जानकारी खुद ट्विटर पर पोस्ट करते हुए, एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़ा बूस्ट है ये असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इस बढ़ी हुई क्षमता का सीधे सीधे मतलब है बेहतर ईज ऑफ लिविंग, और व्यापार के साथ साथ पर्यटन को भी मिलेगा इससे बढ़ावा। कुछ और झलकियां प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान इस टर्मिनल की दिखाई गई थी, जिसमें किस तरीके की सुविधाएं लोगों को मिलेंगी ये भी प्रधानमंत्री ने बताया था। ये देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री की तरफ से साझा किया गया। इस नए टर्मिनल की खासियत क्या है, प्रधानमंत्री ने ये भी बताया है। तो देखिए, दो दौरे प्रधानमंत्री के बहुत महत्वपूर्ण, एक तरफ बंगाल और दूसरी तरफ असम। दोनों ही एक चुनावी राज्य हैं और कहीं ना कहीं ये चुनावी राज्यों के औपचारिक आगाज की तरफ भी देखा जाना चाहिए, जहां पर 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से असम को दी जा रही है। कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत, जिसमें नया टर्मिनल भी शामिल बताया जा रहा है। और साथ ही इससे पहले जब बंगाल में प्रधानमंत्री मौजूद थे तो घुसपैठियों से लेकर भ्रष्टाचार कट कमीशन का मुद्दा, जो लोकसभा चुनावों से पहले भी आपने बंगाल में सुना होगा, उसको प्रधानमंत्री की तरफ से दोहराया गया है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर जब वो पहले मौजूद थे, और अब ये गुवाहाटी जब वो पहुंचे, और उसके बाद नई सौगात इस टर्मिनल की प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। असम का दौरा, विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ ही यहां पर मौजूद जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जानकारी ये भी है। और इसके साथ ही असम के जो पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई रहे, उनकी एक 80 फुट ऊंची प्रतिमा है, उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान किया जाना है। फिर नए टर्मिनल का उद्घाटन, ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। तमाम विकास कार्य योजनाओं की शुरुआत, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी। और फिर टर्मिनल के ठीक बाहर एक जनसभा को भी वो मुमकिन है संबोधित करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। पहले एयरपोर्ट पे उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ वो भी आपने देखा, उनका स्वागत किया गया। कई मेगा सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान, असम के दौरे के दौरान, हालांकि एक बहुत कम ड्यूरेशन का ये उनका दौरा रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और ख़ासतौर से चुनावी राज्य होने के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है। कई परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान की जा रही है। परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होगा, जनसभा को भी उनकी तरफ से
संबोधित किया जाएगा और गोपीनाथ बरदोलोई की 80 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी उनकी तरफ से होना है और इसे ठीक हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के बाहर बनाया गया है। वहाँ के प्रख्यात कलाकार हैं राम सुतार, उनके नाम पर रखे गए हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के बाहर इसे तैयार किया गया है। इसी तरीके की एक प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में जोरहाट में भी कर चुके हैं और आज एक ऐसी ही प्रतिमा का अनावरण उनकी तरफ से यहां पर भी किया जाना है। कई परियोजनाओं की शुरुआत, कई सौगातें असम को इसी के साथ मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं असम में और इससे पहले उनका पश्चिम बंगाल का भी दौरा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री भी साथ में मौजूद, साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया इस दौरान और शानदार तस्वीरें पहले ही साझा की गई थी। बड़ी खूबसूरती के साथ इस नए एयरपोर्ट के टर्मिनल को बनाया गया है। दिल को छू लेने वाली ये तस्वीरें थी। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे डेवलप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसकी काफी तारीफ की गई, तस्वीरें साझा की गई और एक तरीके से एयरपोर्ट का कायाकल्प इस नए टर्मिनल के साथ जो सिर्फ लोगों की सुविधाएं नहीं बढ़ाएगा बल्कि व्यापार के लिहाज से और साथ ही पर्यटन को भी इससे एक बूस्ट मिलेगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा और खास तौर से पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कनेक्टिविटी को लेकर, व्यापार को लेकर, टूरिज्म को लेकर प्रधानमंत्री इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। कैसे गुवाहाटी नई ऊंचाइयों को डेवलपमेंट के छूने के लिए तैयार है, ये उसकी तस्वीरें हैं। 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात असम में प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। मॉडर्न आर्किटेक्चर और अत्याधुनिक सुविधाओं का एक जीता जागता उदाहरण ये नया टर्मिनल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अक्षय, असम का दौरा न सिर्फ टूरिज्म, व्यापार या फिर पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी के लिहाज से जो प्रधानमंत्री की तरफ से सौगातें दी जा रही हैं, बल्कि आने वाले समय में चुनावी राज्य भी है और ऐसे में इसे एक औपचारिक आगाज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा जाए क्या? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि 2026 में असम में चुनावी हो रहे हैं, तो इस लिहाज से भी एक तरफ से देखा जाए तो संकनाक भी कहा जा सकता है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना है। ये अभी पहुंचे हैं बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया है और जनसभा को संबोधित भी करना है प्रधानमंत्री को। कल का भी कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहने वाला है। लगभग 10 बजे के आसपास वो गुरुग्राम में जो शहीद स्मारक बना है उसमें जो असम में के लिए संघर्ष कर रहे थे उनके शहीदों को श्रद्धांजलि वहां पर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी है जो अमोनिया यूरिया परियोजना उसकी भूमि पूजन का भी कार्यक्रम करना है। 10,000 से ज्यादा करोड़ की वो योजना है और ये माना जा सकता है कि एक तो कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए ये नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और उसके बाद कई परियोजनाओं का उद्घाटन सुनना। एक तरफ से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को साधने की कोशिश भी की है और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही डॉलर मंत्रालय का भी गठन किया गया था। लगातार नॉर्थ ईस्ट की सभी राज्यों को लगातार उसको परियोजनाओं की सौगात मिलती रही है। आपने देखा होगा कि रेलवे नेटवर्क भी मिजोरम में कुछ दिन पहले पहुंचा था और असम का दौरा प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इससे पहले भी अक्षय कई बार प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि कैसे पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट और साथ ही जो पूर्वोत्तर के तमाम राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स हैं उनकी अनदेखी की। ऐसे में गुवाहाटी एक व्यापारिक केंद्र हमेशा से रहा है और खासतौर पर अगर आसाम की हम बात करें तो चाहे उसका चाय उद्योग हो या हैंडीक्राफ्ट हो या कृषि प्रोडक्ट्स, स्टार्टअप सेक्टर, एक कनेक्टिविटी डेवलप होगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा भी बढ़ेगा। उस लिहाज से भी इसे एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत देखा जाए।
बिल्कुल देखा जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर में ये मीटर में फैला है और इसमें जो नया टर्मिनल बना है, रनवे बना है, एयरफील्ड सिस्टम बना है और टैक्सीवे बनाया गया है, ये माना जा रहा है कि लगभग 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता इसमें है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असम की सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए ये टर्मिनल बनाया गया है, जिसमें कि असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का भी ध्यान रखा गया है। ये बात के उद्योग थीम पर बनाया गया है और ये माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा स्थानीय प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए हैं। एक तरफ से कहा जा सकता है कि हरित टर्मिनल इसको बोला जा सकता है और ये माना जा रहा है कि इस परियोजना से निश्चित रूप से असम की कनेक्टिविटी अन्य देश के हिस्सों से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिब्रूगढ़ में नामरूप में ब्रह्म घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के वर्तमान परिसर में जो नई जो फैक्ट्री लगाई जा रही है, वो भी बहुत बड़ी परियोजना साबित होने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट को तो उससे फायदा होगा ही, वहां के किसानों को फायदा होगा ही, लेकिन इसके अलावा एक्सपोर्ट करके वहां के तमाम जो कारीगर हैं वो फायदा उठा सकते हैं, वहां के लोगों को फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से कृषि उपज के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को, जिसको कि अष्ट के नाम से जाना जाता है, नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में लगातार असम और आसपास के जो राज्य हैं, चाहे मिजोरम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, तमाम जगहों पर डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं। और असम का दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर 2026 में चुनाव है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि फिर से वहां पर सरकार रिपीट किया जा सके और असम के वही मंत्री विश्व शर्मा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से वहां डेवलपमेंट कार्य कर रही है, उसकी एक जीती जागती मिसाल भी आप इस दौरे में दूसरी तरफ संस्कृति और धार्मिक एक संगम नजर आता है, क्योंकि जब उस तरफ कोई भी टूरिस्ट जाता है अक्षय, तो सबसे बड़ी परेशानी वो कनेक्टिविटी की होती है। फिर चाहे कामाख्या देवी मंदिर जाना हो या फिर वहां के चाय बागानों को देखना हो, काजीरंगा नेशनल पार्क हम देखते हैं, वहां पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही एक मॉडर्नाइज्ड वे ऑफ अप्रोच, वो भी क्लियरली इसमें रिफ्लेक्ट होती है। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो अष्टलक्ष्मी उनको लगातार कहते रहे हैं और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को वहां पर लॉन्च किया है। हाल ही में मिजोरम को एक नई लाइन, रेलवे लाइन मिली जो सारांग तक जाती है, बारहवीं सारांग लाइन, वो कार्गो तक पहुंचाया जा रहा है। वहां तक अब सीमेंट और तमाम संसाधन वहां पर मिल रहे हैं, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहां पर बढ़ रही है। इसके अलावा जिस तरह से नागालैंड का विकास किया जा रहा है, असम में लगातार जिस तरह से डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि पिछली बार की सरकारों ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया जो डोनर मंत्रालय बनाकर के केंद्र सरकार ने ये सभी राज्यों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। तो कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक, धार्मिक और कल्चरल रूप से पूरी तरह से परिपूर्ण असम और अन्य राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह काम किया जा रहा है, माना जा रहा है कि पर्यटन के लिए तो वो बहुत विकसित क्षेत्र है। अगर कनेक्टिविटी ऐसे ही बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वहां पर पर्यटन उद्योग को भी एक नए पंख लगेंगे। और अगर इस टर्मिनल को सिवाय एक इमारत या एक इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़कर देखा जाए तो ये जाहिर है कि असम के जो डेवलपमेंट है उसको एक ऊंची उड़ान देने वाला नजर आता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। कई सौगातें, मेगा सौगात प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान असम वासियों को देखने को मिलेगी। अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।